संडे स्टोरी मुकुट महल, चंबल रिवर फ्रंट, कोटा से। आज की कहानी सचिन तेंदुलकर की कहानी। सचिन तेंदुलकर के पिता के पास कोई गया और उनसे पूछने लगा कि आपको किस बात की सबसे ज्यादा खुशी होती है। जब कोई कहता है कि सचिन तेंदुलकर एक अच्छे क्रिकेटर हैं तो खुशी होती है। जैसे हाँ, तब तो खुशी तो होती है, मगर मुझे उससे भी ज्यादा खुशी होती है जब मुझे कोई कहता है कि सचिन तेंदुलकर एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, उसमें मुझे ज्यादा खुशी होती है। और आप ये सोचिए, 1990 में जब सचिन तेंदुलकर बिल्कुल पीक पर थे और उस समय विल्स, जो सिगरेट स्मोकिंग की कंपनी, विल्स ने स्पॉन्सर किया था हमारे क्रिकेट के प्लेयर्स को और टीम को, और सचिन तेंदुलकर ने अपने बैट पे विल्स का स्टिकर लगाने से मना कर। और लोगों ने पूछा कि ये जब स्पॉन्सर विल्स वालों ने किया है, जो सिगरेट स्मोकिंग कंपनी है, तो क्यों नहीं आप स्टिकर लगा। तो उन्होंने एक ही सिंपल जवाब दिया कि मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया है कि कोई भी चीज ऐसी एंडोर्स मत करना जिसमें किसी का नुकसान होता, और उसी चीज को मैं फॉलो करता था। और ये बात पहुंच गई विल्स वालों के पास, और विल्स वालों ने भी उसकी स्पॉन्सरशिप मना कर। और थोड़े समय के बाद एमआरएफ टायर्स ने हमारे क्रिकेट टीम को जब स्पॉन्सर करना शुरू किया, तो सचिन तेंदुलकर ने एमआरएफ टायर्स का जो स्टिकर था वो बैट पे लगाना शुरू कर। What is the moral of the story? Moral of the story is integrity has to be maintained, और इंटीग्रिटी अंदर से होती है, बाहर से नहीं। अगर हम सब समझ जाए कि अगर हमारे कितना भी पैसा मिल रहा हो, मगर अगर हम उस प्रोडक्ट को एंडोर्स करने में इतने लोगों का नुकसान कर रहे हैं और वो कोई और नहीं जानता, तुम और तुम्हारा भगवान जानता है, तो उसको जस्टिफाई करना बहुत ही जरूरी। तो मैं सबसे ये कहूंगा कि अपने अंदर देखे या अपने सामने शीशे में देखे, और फिर उसके बाद अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखे, सो दैट हमें सबको मालूम हो कि हम तो आंसरेबल अपने अंदर, और तभी अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस संडे। शांति की धारा यहाँ खुशी के गाए
कोटा मंगे किले यहाँ फूलों समहकता कोटा सूरज है रे रोशन राहें कर देगा यहाँ कल्पनाएं धूप ये कभी निराश न होता अरे धक धक धड़के देश की धड़कन बनके कोटा कोटा अरे धक धक धड़के देश की धड़कन बनके कोटा